हेलो फ्रेंड, आज हम चेक पॉइंट रिमोट एक्सेस वीपीएन चेक पॉइंट फायरवॉल पे करेंगे। ओके, तो हमने ये मैनेजमेंट ले लिया। मैनेजमेंट को हमने इथरनेट 0 से कनेक्ट कर दिया उसके साथ, और इसको भी इथरनेट 0 से कनेक्ट कर दिया, और ये 1 इससे कनेक्ट हो गया और 2 इससे कनेक्ट हो गया। ओके, ठीक है, हम इसका नाम चेंज कर देंगे। ये मैनेजमेंट हो जाएगा मैनेजमेंट, और ये हो जाएगा फायरवॉल। ओके, हम इसको स्टार्ट कर देते हैं दोनों। ये हमारा गेटवे है इंटरनेट के लिए 254, और ये हमारे एक्चुअली इंटरफेस की आईपी है 10.0.135.90। ये हमारा लैन होगा 20.1.1.10 और 20.1.1 फॉर गेटवे होगा। इसके लिए मैनेजमेंट की आईपी होगी 181 और फायरवॉल की आईपी होगी 182। ओके, सो हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, एक बार ये रिबूट हो जाए। ओके, लॉगिन कर लिया हमने। हम पहले इसका नाम चेंज करेंगे, सेट होस्ट नेम मैनेजमेंट सेट इंटरफेस इथरनेट 0 IPv4 172.16.1.181 मास्क लेंथ 24 और सेव कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे हम। ठीक है, इसको करने के बाद हमें इसका GUI एक्सेस आ जाएगा https 1.1 यस आ गया एडमिन। ठीक है, फर्स्ट टाइम विजार्ड हम इसका कर देंगे। फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन है मैनेजमेंट, ये हमारा मैनेजमेंट है, तो इसको हम टिक कर देंगे। सिक्योरिटी गेटवे को हम टिक करेंगे ओनली सिक्योरिटी मैनेजमेंट को। फिनिश। ओके, हम कॉन्फ़िगर करेंगे सेकंड वन को, फायरवॉल। ठीक है, सॉरी, सेट होस्ट नेम फायरवॉल, सेट इंटरफेस इट्स 0 IPv4 172.16.1.182 मास्क लेंथ 24। फिर हम इसी तरह से दूसरी वाली इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर लेंगे 10.0.137.90 और पोर्ट नंबर इथरनेट 1 होगा। इसी तरह से हम लास्ट वन कर लेंगे, जो हमारा लैन होगा 20.1.1.1 और वो होगा इथरनेट 2। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा इथरनेट 0 इस इनेबल होता है, बाकी को हमें इनेबल करना पड़ता है। ठीक है, सेव कॉन्फ़िगरेशन कर दिया हमने, रिबूट हो गया। हम भी इसको HTTPS कर देते हैं। 2 है इसका IP एडमिन एक बार चेक कर लेते हैं कि इतनी जल्दी हो गया।
First time configuration in progress. Please wait. Please wait while the system is being configured. ठीक है, ये मेरा गेटवे, ये मेरा गेटवे, तो मैं यहाँ से टिक कर दूंगा सिक्योरिटी गेटवे। ठीक है, 82 मुझे एक्टिवेशन की देनी होगी। एक्टिवेशन की मैंने एडमिन @123 दिया है, एडमिन @123 दिया है। ठीक है, once it complete then we'll proceed further। गेटवे हमारा बहुत जल्दी हो जाएगा, टाइम लगेगा तो मैनेजमेंट में लगेगा, मैनेजमेंट सर्वर में। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। आई होप सो हो रहा है। In order to configure your system, please access the web GUI and finish the first time result. And the configuration loop is owned by admin by command log database override to clock। I hope ये हो रहा होगा। admin हो गया, फर्स्ट टाइम कन्फिग्रेशन हो गया इसका। बट एक बार हम चेक कर लें इंटरफेस। ठीक है, कन्फिगर्ड है एंड गेटवे हो रहा है। हम इसका एक्सेस लेते हैं जब तक गेटवे एक्सेस हो रहा है। और एक हमें स्टैटिक राउट भी डालना होता है। शो तब तक ये हो रहा है, मैं एक बार स्टैटिक राउट भी चेक कर लेते हैं। स्टैटिक राउट, ये स्टैटिक राउट गलत है तो इसको हम डिसेबल करेंगे ऑफ, और हम अपना स्टैटिक राउट डालेंगे 10.0.37.254 ऑन। ठीक है, सेव कर देंगे कन्फिग्रेशन। ठीक है, शो कन्फिग्रेशन स्टैटिक राउट, या इज करेक्ट एज पर डायग्राम। हमारा गेटवे ये है, इंटरफेस आईपी ये है। इंटरफेस आईपी मैंने क्या डाला है, लेट मी चेक, verify all this thing, show configuration interface 03090 सही है, 21 सही है, 82 ठीक है, परफेक्ट। लेट मी चेक मैनेजमेंट is completed। API status is failed, that means first time result is not completed properly, I think। System is up। I think I need to configure again। Just wait, wipe configuration। स्टार्ट हो रहा है, ये रिबूट हो रहा है, ये भी रिबूट।
कस्टम फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड हो गया कंप्लीट। मैनेजमेंट को हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अगेन सेट होस्ट नेम, मैनेजमेंट, सेट इंटरफेस Ethernet 0, IPv4 172.16.1.181, mask length 24, save a configuration। यहाँ पे इसको दोबारा से लेंगे एक बार, कस्टम विजार्ड करेंगे, एडमिन मैनेजमेंट ठीक है, ठीक है, आईपी सिक्योरिटी मैनेजमेंट डोमेन ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज फिनिश्ड। तक ये वाला है, फायरवॉल को चेक करना सारी कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिबूट एंड शो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ठीक है, सारी चीज़ें हैं। राउट चेक लेते हैं, शो कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउट्स, स्टैटिक राउट भी है, ओके नॉट एन इशू। हाँ, कंपैटिबिलिटी पैकेज चेक हो रहा है, कॉन्फ़िगर हो रहा है, चेक एंड कॉन्फ़िगर। सो मैं जब तक आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या है, कैसे काम करता है। रिमोट एक्सेस वीपीएन हम रिमोटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइस को फायरवॉल एंड सर्वर्स और इंटरनली जितनी भी चीज़ें हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑल दिस थिंग। हम ये फायरवॉल है, ये इंटरनेट से है, इसकी पब्लिक आईपी 190 है। रिमोटली कोई भी यूज़र होगा आउटसाइड आउटसाइड इंटरनेट, वो अपर पब्लिक आईपी पे हिट करेगा एंड देन ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट के बाद उसे एक आईपी मिलेगी, आईपी मिलने के बाद वो उसको एक्सेस, आईपी मिलने के बाद उसे एक कम्प्लीटली कनेक्टेड हो जाएगा, रिमोटली कनेक्टेड हो जाएगा इस फायरवॉल से कीपिंग थ्रू एंड देन एक्सेस इंटरनल एनी थिंग्स, एनी सर्वर, एनी इफ आपने डीएमजी जोन बना रखा था, आपका डीएमजी जोन में वो कनेक्टेड हो जाएगा सभी किसी भी सर्वर से। अगर इनसाइड किसी भी सिस्टम को वो एक्सेस करना चाहता है, आरडीपी लेना चाहता है, तो आरडीपी भी ले सकता है। तो ये होता है। रिमोट एक्सेस वीपीएन में हम एग्रेसिव मोड एंड क्विक मोड होता है। फर्स्ट फेज में एग्रेसिव मोड होता है एंड सेकेंड में क्विक मोड होता है। मैं आपको कैप्चर करके भी ट्रैफिक यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे ऑथेंटिकेट होता है और वो कैसे फर्स्ट फेज में क्या क्या नेगोशिएशन करता है, सेकंड फेज में क्या क्या करता है नेगोशिएशन। एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसको कंसोल के थ्रू एक्सेस लेंगे और फिर हम और बाकी चीज़ें कॉन्फ़िगर करेंगे। फाइनलाइजिंग द कॉन्फ़िगरेशन, यस कंप्लीट हो गया। अब ये रिबूट हो रहा है,
और रिमूव नहीं हुआ, लेट मी चेक। ओके, बटन इशू। अब मैं पास की स्टेटस चेक कर लूँ। अगर ये सक्सेसफुल आ जाएगा यहाँ पे, टेस्ट सक्सेसफुल, देन वी विल able to access through a console, स्मार्ट कंसोल। सो हमें वेट करना पड़ेगा यहाँ पे जब तक सारी सर्विस इनेबल नहीं हो जाती। यहाँ पे ये सर्विसेज होती हैं, आपको दिखाता हूँ। और सारी स्टार्ट हो गई है, बस ये स्टार्ट नहीं हुई है, ये स्टार्टिंग फेज में है और ये स्टॉप है। स्टार्ट होने के बाद ये चल जाएगी। चेक द पॉइंट, चेक पॉइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्विस ड्यूरिंग द इनिशियलाइजेशन। API readiness test failed. The service is down and unable to receive the connection. The collecting the compressing diagnosis data. Please wait. Just क्या कमांड है सर से स्टार्ट करने की? start services, API services, API services. API restart. The command is API restart. Okay.
लेट मी चेक कि सर्विस स्टार्ट हुई कि नहीं हुई। और होगी ठीक है, तो मुझे स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम सीधा एक्सेस ले सकते हैं यहाँ पे। लॉन्च हो गई एप्लीकेशन एंड एक्सेस आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम गेटवे को ऐड करेंगे चार्ट मोड में। गेटवे इज फायरवॉल, ओके। IP is 172.16.1.1.182, राइट। यही हमारी IP है ना इसकी, 172.16.182, ठीक है 182। हम बेडरूम सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन सर्वर, नेक्स्ट पे जाएंगे। हमने जो डाला था एक्टिवेशन की admin@123 सिक स्टेब्लिश हो जाएगा, सिक स्टेब्लिश हो गया, ओके। नेक्स्ट पे जाएंगे, रेडी सिग्नेचर की, नेक्स्ट एंड फिनिश, ओके। नाउ वी हैव टू इनेबल, हम रिमोट एक्सेस VPN कर रहे हैं तो हम दो ब्लेड्स इनेबल करेंगे, IPsec VPN एंड रिमोट एक्सेस मोबाइल एक्सेस। मोबाइल एक्सेस में बहुत सारे फीचर आएंगे जैसे लाइक वेब, मोबाइल डिवाइस, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, हम सारे फीचर इनेबल करेंगे। एंड ये URL हमें URL है तो हमें आउटसाइड इंटरफेस का वो डालेंगे जो हम बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है 90। नेक्स्ट, यहाँ पे ओनली वन फीचर इज इनेबल है, डेमो वेब एप्लीकेशन, ओके। एक्सचेंज सर्वर नहीं है, हमारे पास कोई एक्सचेंज सर्वर नहीं है, जस्ट हम वो कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट करेंगे। हमारे पास कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी इस टाइम नहीं है तो जस्ट आई डोंट वांट टू यूज़ एक्टिव डायरेक्टरी, हम लोकल डेटाबेस यूज़ करेंगे। एंड यूजर टेस्ट के लिए एक पासवर्ड डाल देते हैं, admin@123, ठीक है। Password should be contain at least 4 character and more than 8, no more than 8 character, okay. So admin, this is 4 5 6 7 8 is correct. Admin 4 5 6 7 8 is correct, but password should not should contain at least 4 character, no, and no more than 8 character, okay, no problem। हम admin डालते हैं, admin ठीक है, हमारा URL है, इसे हम एक्सेस करेंगे फिनिश, ओके। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने लैन के लिए। लैन, हमारा लैन क्या है 1.1.0 255.255.255.0 255.255.0। अब हम यूज़र टेम्पलेट बनाएंगे, हम न्यू यूज़र टेम्पलेट बनाएंगे। न्यू यूज़र टेम्पलेट होगा हमारा टेस्ट टेम्पलेट, टेस्ट टेम्प, टेस्ट टेम्प। इसमें हम
ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, बाद में करेंगे। ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं, ऑथेंटिकेशन में हम चेक पॉइंट पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे। लोकेशन डाल सकते हैं कि सोर्स की लोकेशन कहाँ, डेस्टिनेशन लोकेशन कहाँ, टाइमिंग डाल सकते हैं, एक्सपायरेशन एंड एन्क्रिप्शन। ओके, अब हम यूज़र बनाएंगे। यूज़र, ओके, या यूज़र बनाएंगे। यूज़र हम टेम्पलेट लेंगे जो हमने क्रिएट करा है, और टेस्ट यूज़र रखेंगे, टेस्ट यूज़र 1। उसका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, स्पेशल एड्रेस डाल सकते हैं, ग्रुप डाल सकते हैं, ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं। तो सेट पासवर्ड करेंगे। सेट पासवर्ड हम रखेंगे admin@12345। ओके, admin@12345 एंड लोकेशन कुछ नहीं करेंगे, सेट सर्टिफिकेट एनक्रिप्शन। ओके कर देंगे। एक और यूज़र बनाएंगे हम, टेस्ट2 के नाम से, टेस्ट2। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम नहीं, ईमेल से मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन में हम पासवर्ड का सेट करेंगे admin@12345। हम इसका 4 रखेंगे, उसका हम 5 रखा हमने, admin@12345। ओके, लोकेशन, टाइम, सर्टिफिकेट, इंक्रिप्शन, ओके कर दिया। इसके बनने के बाद हम यस टेम्पलेट में गए। यहाँ पे हमें दोनों यूज़र दिखने चाहिए, आई होप सो दिखने चाहिए। यूज़र, ठीक है, टेस्ट1 टेस्ट2 के नाम से 2 यूज़र बनने पड़े हमारे। अब हम बनाएंगे ग्रुप, ठीक है, आइडेंटिटी, यूज़र एंड यूज़र ग्रुप। तो हम रिमोट एक्सेस ग्रुप, GROUP ग्रुप, रिमोट एक्सेस ग्रुप के नाम से बनाया हमने। इसमें हम दोनों यूज़र को कॉल कर लेंगे, यूज़र 1 और यूज़र 2, और ओके कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम गेटवे पे जाएंगे। उससे पहले हम कम्युनिटी पे जाएंगे, रिमोट एक्सेस VPN। यहाँ पे फायरवॉल कॉल हो चुकी है, और हम ग्रुप को ये ऑल ग्रुप है यहाँ पे, तो हम अपना पर्टिकुलर ग्रुप डाल देंगे। ये रिमोट एक्सेस ग्रुप, इसमें ये कॉल होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम गेटवे पे जाएंगे, और मैनेजमेंट पे VPN डोमेन में हम सेम रखेंगे ऑल द IP के लिए, ऑल IP एड्रेस बिहाइंड द गेटवे बेस्ड ऑन टोपोलॉजी। फिर IPsec में आएंगे, IPsec में यहाँ पे हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। लिंक में हम डालेंगे किस IP से हम बना रहे हैं, तो हमारा ये है, ये IP है, एक्सटर्नल IP। VPN क्लाइंट में हमारा ऑथेंटिकेशन के लिए हम यहाँ पे अपना ग्रुप डाल देंगे जो हमने बनाया है, यूजर नेम एंड पासवर्ड ग्रुप। ठीक है, ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड ग्रुप। और ऑफिस मोड में हम यहाँ ये करेंगे, सेलेक्ट अपना ग्रुप, रिमोट एक्सेस VPN। और ये होता है मैनुअल। इसमें क्या होता है कि इस पूल में
CP डिफ़ॉल्ट ऑफिस ग्रुप में होता है एक मैनुअल आईपी प्रोवाइड होती है जब हम वीपीएन से कनेक्ट होता है, तो उसमें 172.16 से आईपी रेंज होती है, वो असाइन होता है, तो हम बाई डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, हम चेंजेस नहीं कर रहे। रिमोट एक्सेस वीपीएन में इसमें कुछ नहीं करना हमें, और इसमें ये हमारा यूआरएल है जिसके थ्रू हम एक्सेस करेंगे थ्रू अ ब्राउज़र। ओके, ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे ग्रुप ऐड कर देते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, एंड ऑफिस मोड में ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा, ठीक है। एंड पोर्टल कस्टमाइज सेम, एंड दिस इज क्लाइंट, ऑटोमेटिक HTTPS सेम, वायरल, ठीक है, ऑल दिस थिंग, और कन्फिगरेशन सेम रहेगी। ओके, अब हम पॉलिसी बनाएंगे। पॉलिसी एंड क्रिएट रिमोट एक्सेस ट्रैफिक, रिमोट यूजर ट्रैफिक, ओके। सोर्स में आपका सोर्स ऐसे नहीं आएगा, आपको राइट क्लिक करके एट द लेगेसी यूजर एक्सेस एंड अपना ये सिलेक्ट करेंगे, और एनी लोकेशन एनी होना चाहिए, ओके। एंड डेस्टिनेशन आपका लैन होना चाहिए, जो बनाया हमने ग्रुप, दिस वन। एंड वीपीएन आपका स्पेसिफिक कम्युनिटी वीपीएन होना चाहिए जो रिमोट एक्सेस वीपीएन है। एंड सर्विसेज आपकी एनी होनी चाहिए, एनी एक्शन एक्सेप्ट, एंड हम दोनों के लॉग्स करेंगे, ड्रॉप के लिए भी और एक्सेप्ट के लिए भी, ओके। नाउ वी हैव पब्लिश्ड एंड इंस्टॉल करेंगे। पॉलिसी हम पुश करेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो पॉलिसी पुश हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुली पॉलिसी पुश हो गई है। अब हम जाएंगे लैन मशीन पे एंड रिमोट मशीन पे। इस पे हम अपनी आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे, आईपी क्या है, 10 है। MC 20.1.1.10 255.255.255.0 20.1.1.1 DNS डाल देते हैं 1.1.1.1। इस पर आईपी कॉन्फ़िगर हो गया है। अब हमारी जो एक्सटर्नल मशीन है उसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं।
इसको हमें थ्रू DHCP हमें IP मिल गई होगी, आई होप सो। लेट मी चेक mcpa.cpl। यस, IP से मिल गई है, IP से मिली है 20 और ये गलत IP मिली है। सो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे कि हमारा एक्सटर्नल IP इस रेंज की IP होगी, मतलब पब्लिक IP होनी चाहिए। तब इससे इसको कनेक्ट कर देंगे और ये हमारा आउटसाइड इंटरनेट है, इंटरनेट से कनेक्टेड हो गया। अभी देखते हैं क्या IP मिलती है इसे। इसे IP नहीं मिली है, तो मैनुअली सेट कर देते हैं। टेन डॉट 10.0.137.190 ओके, 255.255.255.0 10.0.137.254 और 8.8.8.8 हमने पब्लिक DNS डाल दिया। ठीक है, नेटवर्क थ्री में आ गया। एक बार इस पर हम चेक कर लेते हैं कि इस पे इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। आई होप सो चलना चाहिए। यस, चल रहा है। ठीक है, पहले हम इसका URL था जो, उससे उसको एक्सेस करते हैं। गेटवे पे जाएंगे, URL था रिमोट एक्सेस VPN ऑथेंटिकेशन। आई होप यहाँ पे आएगा। यस, इसको कॉपी नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं। हम SSL VPN ओके, नॉट एन इशू। HTTP S 10.0.137.90 advance exit and risk SSL VPN। यस, ऑथेंटिकेशन स्टैंडर्ड रहेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड रहेगा। यूजर नेम हमारा रहेगा टेस्ट में टी कैपिटल था, test1, और पहले वाले का पासवर्ड था admin@12345। लॉगिन करेंगे। test1 access deny। test1 admin@12345। authorize user is unauthorized।
Okay, let me check what is the issue. Privacy policy, mobile access point, fine. Authentication, username, password, it's fine. Username, password, office mode, remote access gateway, that is group, our group, right? It's fine. Called all this group, right? Let me check. User group. I've called both the user. User 1 authentication, or the set password is defined. It's fine. Let me check user 2. Just I have asking a password, right? Admin. Check. One admin. Wrong username and password. Right. When user test ना user test और admin authentication के लिए yes authentication के लिए वही था हमने वहाँ पे एक फीचर इनेबल किया था तो ये फीचर में दिख रहा है यहाँ पे okay it's fine working fine now let's check with client let me check his client is console search console just wait I think so what is enabled maybe not I'm not sure not an issue let me check this PC download yeah there is nothing so let me download agent checkpoint agent client agent checkpoint
agent search wrong thing. Check point client remote client agent. अगर यहाँ मिलता है तो, नहीं तो सर्च करना पड़ेगा यार। डाउनलोड VPN for window, डाउनलोड डाउनलोडिंग डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सेप्ट। अभी आपने ये देखा है कि यहाँ पे एक ही अडेप्टर है, अच्छा दूसरा आ गया, इंस्टॉल हो चुका है। ओके, दूसरा अडेप्टर आ चुका, मतलब पहले आपने देखा था एक ही अडेप्टर है। नो कॉन्फ़िगर चेक पॉइंट solution cannot be proceed because the material was not found. Installing the program fixed the problem. We need to restart. Control panel.
next, accept. इंस्टॉल हो गया एंड फिनिश। ओके, दूसरा वो देते हैं सर्वर डेट रेशियो विद दिस वन। तो हम विंडोज सर्वर ये रहेंगे 10। ओके, इसमें हम ट्राई करेंगे। चेक करें मोमेंट, ठीक है। हम CPA अब यहाँ पे एक अडेप्टर देख रहे हैं आप। वंस जब मैं इसको एजेंट को ऐड करूँगा 10.0.137.190.255.255.255.0 10.0.137 और 254 DNS गेटवे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। नेटवर्क 3 आ गया। ओके, इसमें एक बार चेक कर लूँ मैं एजेंट है या नहीं है। कंट्रोल पैनल अगर है तो फिर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। कैटेगरी इसमें नहीं है तो मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। एक बार डाउनलोड में देख लूँ पड़ेगी कि नहीं। डाउनलोड नहीं है। ओके ठीक है, नो इशू। पहले इनको डाउनलोड करेंगे। चेक पॉइंट चेक पॉइंट रिमोट एजेंट
एजेंट, ठीक है। विंडो डाउनलोड करेंगे। और जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम एक बार यहाँ पे वो भी चेक कर लेते हैं, https .0.137.90/SSL VPN, ठीक है। यहाँ से हम इसको एक्सेस करेंगे, वो डाउनलोड हो चुका है। एक बार हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, यूजर टेस्ट एडमिन। एक बार यहाँ जस्ट वेरीफाई करेंगे और ये वेरीफाई हो गया, ओके, यहाँ से ही चल रहा है। एक बार इसको इंस्टॉल कर लेते हैं हम। क्लाइंट को नेक्स्ट नेक्स्ट लाइसेंस, सॉरी एक्सेप्ट लाइसेंस, और ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिनिश, ओके, लेटर आ गया। और एक बार मुझे सिस्टम रिस्टार्ट करना पड़ेगा। पैचेस के लिए एक बार सिस्टम रिस्टार्ट होते हैं। सिस्टम दोनों यूजर को वेरीफाई करेंगे एक बार क्लाइंट स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, VPN इनेबल हो गया, चेक VPN इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट हम रन करेंगे।
and client. No site is not confirmed. Would you like to renew site? Yes. Next. Server address, address or name. Address 10.0.137.90. Address firewall site. Firewall site. Okay. Next. Yeah. Trust certificate. Trust continue. हम सेलेक्ट करेंगे यूजर नेम एंड पासवर्ड डिफॉल्ट. नेक्स्ट. फिनिश. Satisfactorily like to connect. Yes. User at test user first one and admin at the rate 12345. Connect. यूजर सक्सेसफुली कनेक्टेड. ओके. यूजर कनेक्ट होने के बाद हम ट्राई करेंगे कि हम इंटरनल लैन आईपी को पिंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. पिंग 20.1.1.10. या वी आर एबल टू पिंग. हम कर पा रहे हैं पिंग. अब हम लॉक्स चेक करेंगे कि लॉक्स पे हमें क्या मिल रहा है, कौन से यूजर ने ऑथेंटिकेट करा है. बट हमें VPN चाहिए तो फिर हमें ब्लेड इनेबल करना पड़ेगा. ब्लेड इनेबल करना VPN, तभी हमें लॉक्स मिलेंगे, अदरवाइज हमें लॉक्स नहीं मिलेंगे. यस. ओके. एक और रिक्वेस्ट आई. इस ग्रुप से इस ट्रैफिक आया, इस रोल पॉलिसी फॉलो हुई, ISM का ट्रैफिक आया और ये रिमोट एक्सेस कम्युनिटी यूज हुई है. ठीक है. नाउ वी आर कनेक्टेड वन स्विच. ओके. स्विच पे कहीं पे डालेंगे और हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे स्विच पे. हमारा VPN तो कनेक्ट हो गया है. हम दूसरे यूएसए पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. कंटिन्यूसली हम पिंग करते हैं और दूसरे VPN से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं. डिस्कनेक्ट. पिंग चला गया. ट्राई टू कनेक्ट. यूजर नंबर 2 और इसका पासवर्ड था admin@123.4 तक था. ठीक है. तो सही ऑथेंटिकेट कर रहे हैं. लोडिंग वर्चुअल एस कनेक्टेड. सक्सेसफुली कनेक्टेड. ओके. फिर इनेबल हो गया. अब हमने स्विच को इनेबल किया है. स्विच को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं.
configure line bty 04 line bty जगह password 1233 and login local and transport input all interface VLAN 1 IP address 20.1.1.100 255.255.255.0 no shut. ठीक है, do write okay. Now we can try to access here. telnet क्योंकि हमने telnet enable किया है. So 20.1.1.100 okay. username हमने नहीं दिया है. Okay, so we should put a username. Sorry, line bty 04 line bty 04 username. Yeah, sorry, just wait. Username 123 password 123 privilege 15 password 123. ठीक है, do write duplicate session 123 मिसेस एक्सेस हो गया. ओके, तो ये हमने रेमडेक्स VPN कर रखा है विद चेक पॉइंट डेटाबेस. अब नेक्स्ट वीडियो में हम ऑथेंटिकेट कराएंगे विद एडी सर्वर के साथ. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो and subscribe my channel. Thank you.